नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कटिंग एंड पेस्टिंग। कटिंग एंड पेस्टिंग मीनिंग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको इस तरह से कलर्ड पेपर मिलते हैं। पूरा पैकेट इस तरह से मिल जाता है मार्केट में कलर पेपर्स का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर सिंपल ब्लैंक शीट पे आप क्रेयॉन्स के साथ कलर कीजिए और उन्हें भी कट कर सकते हैं। और बच्चे को इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कटिंग करके उसके साथ, जैसे यहाँ पे हमने एक बनी ड्रॉ बनाया है, दिस इज़ अ काऊ एंड स्पैरो। स्टार्ट हमने यहाँ ये था किया हुआ, यहाँ पे कार्स हैं, कार्स के राउंड कट करके व्हील्स पेस्ट किए हैं। इससे क्या है, सीजरिंग, बच्चा सीजरिंग स्किल सीखेगा। अब सीज़र में क्या है, हमारा थंब यूज़ होगा, हमारी ये 2 फिंगर्स यूज़ होंगी। ये सीज़र अभी नॉर्मल सीज़र है, साइज़ छोटा है। एक हमारे बच्चों के लिए स्पेशल सीज़र आती है जिससे ओनली पेपर ही कट होता है, उससे कुछ भी और कट नहीं होता। लाइक कोई भी किसी तरह का कोई कपड़ा भी कट नहीं कर सकते आप, कुछ भी और कट नहीं हो सकता उस सीज़र के साथ, सिर्फ पेपर ही कट होता है। ये अभी नॉर्मल सीज़र है तो मुझे काफ़ी उसे ध्यान से देनी पड़ती है। साथ में ही बैठती हूँ, जब भी हम सीजरिंग करते हैं साथ में बैठ के ही करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को सीजरिंग और पेस्टिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिंग दिस इज़ ऑल्सो है सेंसरी प्ले भी है, क्योंकि बच्चा फेविकॉल है, फेविकॉल लगाना उसे बहुत अच्छा लगता है। फेविकॉल को मूव करना, फेविकॉल को घेरना, फेविकॉल के साथ उसे पेस्ट करना, डिफरेंट चीज़ें, इसमें बहुत इंटरेस्ट से वो करता है। इसी तरह हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स किए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ किए हैं। तो इस तरह से आप बच्चा कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कटिंग और पेस्टिंग के अलावा एक हमारी होती है पेपर टेयरिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। टेयरिंग मीनिंग आपको पेपर को सीजर के साथ कट नहीं करना है, आपको पेपर को हैंड के साथ टेयर करना है। इस तरह से टेयरिंग देखने में हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन बच्चे से, मेरे बेटे से ही इस तरह से पेपर वो टेयर नहीं कर सकता, अभी पेपर फाड़ नहीं सकता। वो पेपर को इस तरह से ग्रैब करता है और खींचता है सिर्फ, या फिर ऐसे रब स्क्रिबल कर देगा उसे, लेकिन वो अभी पेपर को इस तरह से टेयर नहीं कर पाता है। तो टेयरिंग करके डिफरेंट जो भी शेप में वो कट हो रहे हैं पेजेस, जो भी शेप में टेयर हो रहे हैं पेजेस, आप इनको भी किसी भी एक पर्टिकुलर शेप के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप किसी भी टाइप की शेप, कुछ भी आप, यहाँ पे हमने एक डायमंड शेप बनाई और आप इसके ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। बच्चे ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो इस तरह से आप पेस्टिंग कर सकते हैं। पेस्टिंग करके इस तरह से कोई भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेपर के कलर के साथ। लाइक आपने ट्री बनाया है, अगर आपके पास ग्रीन शीट है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ टेयरिंग, पेपर टेयरिंग। आप 2 तरह से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग, एंड सेकेंड वन इज़ अ पेपर टेयरिंग एंड देन पेस्टिंग। सिर्फ आप पेपर टेयरिंग करने के लिए उन्हें दीजिए, वो इसी में बहुत खुश हो जाते हैं। पेज फाड़ने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। इस तरह से हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, इस तरह से कुछ बॉटल की कैप्स मैंने कलेक्ट की हुई हैं और क्लॉथ क्लिप्स हैं कुछ। तो बच्चों को करना इस तरह से, कैप्स को क्लीन करके हम अपने पास मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, तो इससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। मैं इसके कुछ क्लिप्स अपनी वीडियो में ज़रूर डालूँगी। तो इस तरह से ये रखे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, बच्चे को ये क्लिप लेना है। अब क्लिप पकड़ना जो है वो देखिए, फिंगर यूज़ करनी है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब यूज़ करना है। बच्चा इस तरह करके पकड़ेगा, शुरू में उसे पकड़ना नहीं आएगा, आपको उसे सिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि करना कैसे है। देन इसकी होल्ड के साथ एक बॉटल कैप पिक करनी है और किसी भी कंटेनर में पे रखना है। दूसरा उठाना है और कंटेनर में डालना है। तीसरा उठाना है, डालना है। नेक्स्ट इसी तरह से आप पूरी की पूरी इन कैप्स को उसे इसके अंदर डालने के लिए बोल सकते हैं कि सारी की सारी कैप उसे क्लिप की हेल्प के साथ पिक करके इस कंटेनर में, एक एम्प्टी कंटेनर से दीजिए, कंटेनर के अंदर उसे डालते जाना है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं ये, और ये एक्टिविटी से मेरे बेटे को लिखने में काफ़ी मदद मिली है। उसके हैंड्स पेंसिल ग्रिप करने में उसे काफ़ी हेल्प हुई है। दिस क्लॉथ
पिन की हेल्प के साथ। बहुत सारी इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की मिल जाती है मार्केट में, छोटी बड़ी, आप अपने बच्चे के कंफर्ट के हिसाब से आप वो खरीद सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भी हमारी हैंड की वही मसल्स हमारी यूज़ हो रही हैं, हमारी फिंगर्स यूज़ हो रही हैं। इसमें हैंड और फिंगर कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन हमारा यूज़ हो रहा है। आप इस ट्रांसफ़र करने के बजाय आप सिंपल कोई भी एक कंटेनर आप इस तरह करके लीजिए और बच्चे को बोल सकते हैं ये क्लिप्स जो हैं उसे सिर्फ क्लिप्स को यहाँ पे इस तरह से ही उठा के पेस्ट करते जाना है, यहाँ पे इस तरह से क्लिप्स को लगाते जाना है। बहुत इंटरेस्ट से बच्चे ये सब करते हैं। इस तरह से आप सारे के सारे क्लिप्स को उन्हें बोल सकते हैं कि इसके ऊपर पेस्ट करना है। बॉटल कैप्स को हम एक और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो अभी जैसे मैंने बताया कि आप क्लॉथ पिन की हेल्प के साथ जस्ट इनको उठाना है और किसी भी दूसरे कंटेनर में इन्हें रखना है, एक ये एक्टिविटी है। एक और तरह से आप कर सकते हैं, बच्चों को इसके स्ट्रैक्स बनाने के लिए बोल सकते हैं, लाइक जिस तरह से तो आप इस तरह से बच्चे को बोल सकते हैं कि आपको बॉटल कैप्स का स्ट्रैक बनाना है। तो स्टैकिंग एक्टिविटी भी, इसके लिए भी बच्चे को पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, बैलेंस किस तरह से उसका बनाना है, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन सी कैप के ऊपर कौन सी दूसरी कैप आएगी ताकि उसका बैलेंस अच्छे से बना रहे। तो इसके लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रैक्स भी बना सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम इन बॉटल कैप्स के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टैकिंग एक्टिविटी आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर बच्चे को शेप्स की नॉलेज है, लाइक सर्कल, स्क्वायर, इस तरह की शेप्स उसे पता है, तो आप इसी बॉटल कैप्स के साथ बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह की शेप्स मेक करने के लिए भी आप बच्चे को बोल सकते हैं इसमें, लाइक दिस इज़ अ ट्रायंगल, इसी तरह से स्क्वायर। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बच्चा इनके साथ क्रिएट कर सकता है। अब बच्चे को ये दीजिए, वो खुद करता रहेगा। बहुत तरह से आप इन कैप्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से अलग अलग तरह की शेप्स बना सकते हैं, स्ट्रैक्स बना सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं क्लॉथ पिन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल, टर्निंग द बुक्स पेज। बच्चों के लिए बुक्स के पेज को ही टर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है शुरू में। उन्हें वो बहुत इजीली ये बुक्स को इस तरह से टर्न नहीं कर सकते। आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से बोर्ड बुक्स के साथ, बिकॉज बोर्ड बुक के जो पेपर होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो उससे बच्चे को थोड़ा ईजी रहेगा। तो इस तरह की आप बोर्ड बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं शुरू में, लाइक दिस। तो उसे कुछ नहीं कहना है, बुक को देखने दीजिए, पिक्चर्स देखने दीजिए, उसे सिर्फ ये बोलना है कि आप बुक देखो और पेपर टर्न करते रहो। तो इस तरह से आप बच्चे को सिर्फ पेपर टर्न करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो बोर्ड बुक है, बोर्ड बुक में बच्चे को ईजी हो जाता है। जब बच्चा बोर्ड बुक का पेपर टर्न ईजीली करने लग जाए, देन आप उसे दूसरी बुक्स जिनके पेपर अंदर पेजेस जो हैं लाइक पेपर की तरह होते हैं, तो आप उन्हें टर्न करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे बच्चे की फिंगर्स यूज़ होंगी, हैंड यूज़ होगा, इसे देखना है कैसे टर्न करना है, इस तरह से टर्न करना है। बच्चे से नहीं होता है, वो पूरा ही इस तरह से पलट देते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी है कि आप सिंपल आप बच्चे को बुक्स के पेजेस टर्न करने के लिए बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बोर्ड बुक्स यूज़ कीजिए और बाद में आप दूसरी तरह की कोई भी और पेपर वाली बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चे को पेजेस को पलटने के लिए, पेजेस को टर्न करने के लिए बोल सकते हैं कि लाइक आपको सिर्फ बुक के पेजेस को ही टर्न करना है। इस तरह से